हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020-21 फाउंडेशन कोर्स। जो हमारा पेपर है ये 3rd नंबर वाला पेपर है और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 25 मार्क्स होते हैं। तो इस प्रकार ये उद्यमिता विकास का हमारा पेपर है। तो इस वीडियो में हम इस उद्यमिता विकास वाले पेपर को फुल सॉल्व देखेंगे, चाहे वो आपके विकल्प हो या आपके क्वेश्चन। तो इसमें आपके विकल्प क्वेश्चन एक साथ एक ही वीडियो में उपलब्ध कराए गए हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अपना पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो उद्यमिता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो थे रिचर्ड कैंटिलोन। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला कि परियोजना तैयार की जाती है। तो परियोजना तैयार की जाती है उद्यमी द्वारा। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है। तो जिला उद्योग केंद्र जो है हमारी सरकारी संस्था है। इसका मतलब आपका ये नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा चौथे नंबर का, सामान्यतः एक लेख वर्ष के लिए वित्त की व्यवस्था को कहा जाता है। तो जो हमारी वित्त की व्यवस्था को कहा जाता है वो कहा जाता है आपका, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, अल्पकालीन वित्तीय स्रोत। इसके बाद देखते हैं पांचवा, उद्यमिता विकास की आंतरिक समस्या है। तो उद्यमिता विकास की जो आंतरिक समस्या है आप समझ सकते हैं कि क्या है, तीनों आंतरिक समस्या। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार आपने ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद देखते हैं हम खंड बा, जो आपके प्रश्न है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद हमारा परियोजना का क्या अर्थ है, जिला उद्योग व आर्थिक परिभाषा। तो ये सभी पेपर हम इसके आगे देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है वो है हमारा कि उद्यमिता की हमें परिभाषा बताई थी। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक उद्यमिता की परिभाषा लिख देनी है। इसके नीचे आप प्राचीन विचारक की परिभाषा लिख सकते हैं। 2-3 परिभाषा दी गई हैं, ये आप चाहे तो साथ में लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा नंबर का प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं हमारा तीसरा। तो तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा ये रहा, परियोजना से संबंधित था। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करके आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद देखते हैं हमारा चौथा नंबर का हमारा है कि जिला उद्योग केंद्र का अर्थ। तो हमें यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर कंप्लीट करके लिख लेना है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ही कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं हम अपना इसमें चौथे में आपको एक परिभाषा भी लिख देनी है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हमारा पांचवा, वित्तीय प्रबंधन। तो आपको यहाँ से लेकर कहाँ तक लिख देना है, आपको इतना लिखते चलना है, यहाँ तक लिख लेना है। तो वीडियो को रोक करके आप इसको लिख लीजिए, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। इतना आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ तक लिख लेना है, इसके आगे का आपका यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार आपका पांचवा कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं हमारा छठवा, ये हम छठवें का अथवा कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है कि उद्यमी की समस्याओं की व्याख्या इस प्रकार है। तो हमें ये करना है, तो आप इतना लिख लीजिए जितना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप ये लिख लीजिए। इसके बाद आपका इसी में सेकंड पॉइंट, उत्तम सूचना व्यवस्था का अभाव, ये लिखना है आपको। फिर आपका जो तीसरी है वो हो जाएगा संतुलन की समस्या, तो आपको ये लिखनी है इसमें। इसके बाद आपको नीचे की गुणात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, तो ये भी लिख लेना है। तो इस प्रकार आपका ये छठवा प्रश्न है कंप्लीट हो जाएगा। इतना लिखना है आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके बाद आपको दूसरा और ये तीसरा और चौथा। इसके बाद आपका आता है 7वां नंबर का प्रश्न। 7वें नंबर का प्रश्न भी हम अथवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया। इसके बाद ये हमारी हो जाएगी प्रेरणा। तो आपको प्रेरणा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट आ जाएगा लक्ष्य का निर्धारण। तीसरा आएगा आपका संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण। इसके बाद आपका चौथा आएगा उद्देश्यों का विभाजन। इसके बाद ये चुनौतियाँ, ये लिख लेनी है आपको। तो इस प्रकार आपका ये 7वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है।
इन सभी आंसरों के आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वीडियो को रोक करके आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना 8वां नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर का प्रश्न है विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में यहाँ से स्टार्ट करके आपको लिखते चलना है। और आपका पहला हो जाएगा पॉइंट विनियोग अवसरों पर मूल्यांकन करना, तो आपको ये लिखना है। इसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायक, तो आपको ये भी लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद तीसरा शासकीय कार्यालयों हेतु आवश्यक, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखने चल रहा है आवश्यकता है। इसके बाद हमारा है कार्य योजना में सहायक, तो ये हमारा क्या है, चौथा पॉइंट है कार्य योजना में बनाने में सहायक। इसके बाद 5वां है हमारा समय और शक्ति की बचत, तो इस प्रकार आपको ये लिख देना है 5 पॉइंट। तो ये चौथा 5वां और ये हो गया आपका पहला दूसरा तीसरा। इसके बाद आपका ये, तो इस प्रकार 8वां कंप्लीट होता है। आंसर ढूंढने में मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद आपको अपना जो पेपर है आपको अपनी ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा हम करवा रहे हैं कि खादी और जो है ग्राम उद्योग आयोग, तो यहाँ से आपको लिखना है ये पूरा इतना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आगे का हमारा है सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, इसके बाद है व्यापक उद्देश्य, आपको ये तीनों लिख लेने हैं। इस प्रकार आपका 9वां कंप्लीट होता है। फिर हम देखते हैं आपका 10वां नंबर का अथवा, तो 10वें नंबर का है हमारा उद्यमी की स्मरण शक्ति सीमित होने के कारण वह है समस्या, यहाँ से आपको लेकर लेखांकन की परिभाषा। इसके बाद आपका है उद्देश्य प्रथम द्वितीय तृतीय, तो ये तीनों पॉइंट आपको लिख देने हैं। फिर इसके बाद आपका आता है चौथा 5वां 6वां, ये भी लिख देना है आपको। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 7वां, तो आपको ये 7 पॉइंट 10वें प्रश्न में लिख देने हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 हमारा लास्ट प्रश्न है। तो उद्यमिता क्षेत्र में कई प्रकार की समस्या होती है जिन्हें 2 भाग में बांटा गया है, एक तो आंतरिक समस्या, एक बाह्य समस्या। हम पहले बाह्य समस्या के बारे में देखते हैं। बाह्य समस्या है हमारे लिए जैसे उद्यमिता विकास की बाह्य समस्या निम्नलिखित है कि अधोसंरचना का अभाव, इसके बाद वित्तीय कठिनाई, इसके बाद हमें क्या आता है कच्ची सामग्री की समस्या, तकनीक तथा कुशल श्रमिकों की समस्या, इसके बाद हमारा है औद्योगिक एवं वित्तीय नियंत्रण प्रतियोगिता, इसके बाद हमारा सरकारी नीतियाँ। इस प्रकार हमारा जो आंसर है 11वां नंबर का कंप्लीट होता है। इस तरह हमें यह आंसर लिखना था, तो आप लिख सकते हैं इसे। तो इस प्रकार आपने बीएससी फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पेपर 3 उद्यमिता विकास का पेपर देखा है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक करें। और अन्य पेपर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी पेपर्स इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं फ्री ऑनलाइन पढ़ाई पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर अपने सभी पेपर आसानी से देख सकते हैं और आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।